उदयपुर संभाग के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज, खबर हर कीमत पर। नमस्कार, मैं कपीश बल्ला। उदयपुर शहर की हर आम सड़क मोहल्ले में रहने वाले क्षेत्रवासियों से और आम जनवासियों से रामू, जो कि एक हाथी है, बेजुबान जानवर है, वह सबसे अपना जुड़ाव पिछले कई सालों से घूमते फिरते अपने महावत के साथ बना चुका था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ और जो आरी माता का मंदिर है वहाँ पर और पहले जो महाकाल के मंदिर में यह रहकर इसकी तबीयत थोड़ी नासाज हो गई थी। हालांकि देने वाले इसको सब कुछ खिलाने को तैयार थे और रख रखाव करने वाले भी और डॉक्टर्स और चिकित्सक भी सब इसके रख रखाव को लेकर और इसकी जो खराब हालत है उसको लेके थोड़े परेशान जरूर हुए। लेकिन जहाँ पर देख सकते हैं अभी इसकी व्यवस्थाओं के तहत छांव भी की गई है और इसके ऊपर सारी व्यवस्थाएं जो इस तरह से मक्खियाँ वगैरह बैठती है उसको लेकर भी। लेकिन एक छोटा सा जो खड़े रहने की प्रॉब्लम पिछले कुछ समय में हुई थी, जो हाथी के पैर में सूजन आ गई थी, उसको लेकर यूपी और मथुरा से बड़े बड़े चिकित्सकों की टीम आई है और वह सब मिलकर अभी इसके वापस तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य को लेकर रख रखाव कर रहे हैं। हमारे साथ एक वरिष्ठ चिकित्सक भी हैं और रेंजर भी हैं। सर, किस तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्था बताई जा रही है, रख रखाव किया जा रहा है, क्या काम किया जा रहा है? ये 16 तारीख को अभी जो ये हाथी जो पीड़ित अवस्था में था, तो हमारे डीसीएफ साहब को जिसे सूचना मिली हम लोग आए, इसको उस टाइम पे खड़ा कराया था और अच्छी तरह से खड़ा भी हो गया था। उसके बाद यहाँ की सोशल संस्थाएं वगैरह, ये जो मावत वगैरह, इन लोगों ने अपने अपने प्रयासों से बहुत अच्छा काम किया और ये सीमा मैडम और इन्होंने भी अच्छा प्रयास किया। तो वन तारा की टीम आई, हमारे मथुरा की टीम आई और प्रशासन की तरफ से हमारे डीसीएफ साहब के थ्रू 5 सदस्यीय यहाँ की लोकल टीम डॉक्टरों की, हमारे बायोलॉजिकल पार्क की टीम वगैरह, सब लोगों ने मिलकर अच्छा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है अभी 3 दिन से और लगभग स्वस्थ अवस्था में अब दिख रहे हैं। सिम्टम्स अच्छे आ रहे हैं, डॉक्टर साहब भी यही बता रहे हैं और दिखने में भी अच्छा लग रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे खड़ा नहीं रह पा रहा है और कुछ आरोप लगा रहे हैं, कहीं कलेक्टर के वो आरोप लगा रहे हैं। सर, इसकी तंदुरुस्ती पे तो फर्क आ रहा है क्योंकि आप रख रखाव नहीं कर पा रहे हैं उसके जैसे। हाँ, सही है। वो कब कुछ ऐसी संस्था है, कुछ ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। अभी क्या सबको इसके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना चाहिए और सबको गलत बातों पे ध्यान देना भी नहीं चाहिए और इसके इम्प्रूवमेंट के लिए जो प्रयास जो अच्छा कर सके वो करना चाहिए। सर, जैसे आप यूपी से आए हैं, वन तारा की टीम है, इनका क्या एक स्टेटस है, किस तरीके की है चिकित्सा व्यवस्था? इनका बहुत अच्छा आधुनिक उपकरण है इनके पास जी। इनके पास ऐसे एक्सरे मशीनें हैं, मथुरा की टीम के पास एक्सरे मशीनें हैं, ये थेरेपी की मशीनें हैं, है ना। और हमारी टीम इनके सहयोग के लिए उदयपुर की जो हम रेस्क्यू टीम है वन वाइल्ड लाइफ की, हम लोग इनके सहयोग कर रहे हैं। टाइम टू टाइम इनको जहाँ जो चाहिए वो उपलब्ध करा रहे हैं और यहाँ की सोसाइटी जितनी भी है वो भी कर रही है, काम कर रही है और अभी अच्छा दिख रहा है। इसका कारण क्या रहा था सर? कहते हैं इसके कारण तो अब ये तो डॉक्टर साहब भी बता सकते हैं वैसे तो, लेकिन खड़े रहने से नहीं, चलने फिरने से थोड़ा हुआ है। घूमना फिरना आवश्यक है इसके लिए। ये क्या है, हैबिटाट्स में इसको घूमना फिरना है ये और इसको ऐसी जगह घूमना फिरना है जो कच्चा हो, जंगल का है। तो पत्थरों पे खड़े रहने से प्रॉब्लम है। हाँ, पत्थरों पे खड़े रहने से, एक साथ रहने से, और ये चीज सब डॉक्टर साहब भी बता सकते हैं पूरी। सर, आपका नाम? मेरा नाम हिम्मत सिंह चौहान, मैं रेंज ऑफिसर हूँ लाइन में और हम लोगों का काम इसका प्रोटेक्शन का है। तो हम लगभग यही है, हमारी टीम यही है। कोई कमी तो अभी महसूस? अभी कुछ कमी नहीं है, हम लोग अपने एफर्ट से कर रहे हैं। ये इक्विपमेंट पड़े हैं उनके डॉक्टर्स के, ये बोतल ड्रिप लगा रखी है लगातार। आज ये कम से कम 25 लीटर 30 लीटर के बीच में ग्लूकोज इसको दिया जा चुका है। थेरेपी दे दी है, एक्सरे वगैरह कर दिए इसके। आज का लगभग इसका सब प्रयास हो गया है और अभी डॉक्टर साहब अब शायद लंच पे जाएंगे, उसके बाद वापस शाम को सब इकट्ठे होंगे, मैं भी आऊँगा और हमारे बॉस भी आएंगे, सब अपने अपने हिसाब से वापस। मतलब एक पैनी नजर बना रखी है इसके ऊपर। पैनी नजर और लगता है कि अच्छा, भगवान करे अच्छा हो जाएगा।
यूपी से जो चिकित्सक और पूरी टीम आई हुई है, वे सब मिलकर रामू के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित है और उसी बात को लेके यहाँ के जो जिला प्रशासन ने उस टीम को पूरी तरह से लगा रखा है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हॉस्पिटल चिकित्सालय के अंदर मनुष्यों के जिस तरह से ग्लूकोज चलाई जाती है, वो ग्लूकोज की बोतल से ड्रिप चलाई जा रही है। सभी चिकित्सक मिलकर और जितने भी रामू के चिंतक है वे सब मिलकर इसके स्वास्थ्य को लेकर दुआएं भी कर रहे हैं और दवाएं भी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की चीज़ बहुत ज़रूरत है। सर, किस तरीके का प्रयास किया जा रहा है और क्या लगता है रामू को लेकर आपको भी कितनी चिंता है? सर बहुत चिंता है। अभी तो हमने रामू को फ्लूइड चालू किया है और हर दिन उसको 40 या 50 लीटर के आसपास देते हैं फ्लूइड, तो उससे उसको एनर्जी तो आ रही है, अभी इम्प्रूवमेंट भी अच्छा मिल रहा है। पर उसके पैर की जो तली है वो पूरी तरीके से निकल गई है, तो वो खड़ा रहने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा उसको। भी देखते हैं क्या होता है आगे। क्या हुआ, इसको मजबूत पक्की जगह पे खड़ा कर दिया इसलिए कुछ हो गया क्या? ऐसा बोल सकते हैं थोड़ा, क्योंकि वो वॉकिंग किया नहीं उसने ना, बहुत दिन चला नहीं, इसके लिए लगभग 1.5 महीने तक ये खड़ा रहा था। उसके लिए थोड़ा उसको दिक्कत आया होगा पैर में, तो उसके लिए नीचे से थोड़ी जो टीम्स आई है और आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसमें कितना सुधार आया पहले से अभी तक? इम्प्रूवमेंट तो अच्छी है सर, क्योंकि अभी मूवमेंट वगैरह बहुत अच्छा कर रहा है, टेम्परेचर मेंटेन है, सब अच्छा है। अभी खा भी रहा है थोड़ा, फार पानी भी पी रहा है अच्छे से। इक्विपमेंट्स में क्या क्या एक्सरे वगैरह सब हो चुके हैं? सब हाँ, एक्सरे लिया है, लेजर कर रहे हैं हर दिन। कब तक थोड़ा व्यवस्थित हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा? अभी तो सर वो तली पे तली डिपेंड का कर बहुत रहा प्रॉब्लम हो रहा है। है। हाँ, और उसको कौन आए हुए हैं आपके यहाँ पर बाहर से? अभी जैसे यूपी से भी आए हैं। हाँ, वनतारा से, जामनगर से हम आए हैं और वाइटा बेस से भी कुछ लोग आए हैं। उदयपुर के चिकित्सक भी कर रहे हैं मतलब? हाँ, वो भी कर रहे हैं, पूरा गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे। वनतारा से कितने जने आए आपको? हम टोटल 8 लोग आए हैं। व्यवस्थाएं सारी अच्छी है? सब अच्छा है सर। किसी प्रकार की, जब हमारे रेंजर साहब भी आ रहे होंगे यहाँ के, सब देखने आ रहे होंगे? हाँ, सब आ रहे हैं, सब सपोर्ट करते हैं अच्छे से। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर सारी आधुनिक मशीनों के द्वारा इसके लेजर्स भी लिए जा रहे हैं, एक्सरे भी लिए जा रहे हैं और व्यवस्थित पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और अभी फ़िलहाल जो साथ में स्टेटस आ रहा है वो पानी भी पी रहा है और सब कुछ व्यवस्थित कर रहा है। लेकिन सोने की जो बात आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि महाकाल मंदिर के अंदर जो लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा ये पक्की और मजबूत जगह में जो खड़ा रह गया था, इसकी वजह से इसके पैर के अंदर जो तली है उसमें किसी प्रकार का जख्म आ गए थे और हाथी ने उसको अपनी परेशानी समझते हुए सूंड के माध्यम से उखाड़ दिया था। इसी वजह से यहाँ पर जो अभी मुख्य जो इसकी तकलीफ आ रही है वो तली की आ रही है। और जिस तरीके देख रहे हैं अभी भी यहाँ पर ये खेल रहा है, हालांकि सो रहा है, रेस्ट कर रहा है, क्योंकि तकलीफ इसकी तली में है। और अब इसे जो रखा जा रहा है वो यहाँ पर कच्ची जगह में रखा जा रहा है, क्योंकि जंगलों में भी इसी तरह की जगह होती है। आप ये देख सकते हैं तली की वजह से थोड़ी सी तकलीफ में है, लेकिन चिकित्सक यहाँ पर पूरी मुस्तैदी और पैनी निगाह के साथ इसकी देखरेख कर रहे हैं। और देखरेख करने के साथ ही आने वाले समय में यहाँ पे जो स्वास्थ्य का लाभ है, जो पिछले कुछ दिनों में तो फर्क आया है, उसके बाद अब बात करेंगे हम कि सर किस तरीके का इम्प्रूवमेंट आ रहा है और क्या और अगर अच्छी सी व्यवस्थाएं हो जाती है तो और फर्क आ जाएगा और शीघ्र रामू ठीक हो जाए। उसके स्वास्थ्य के लेकर सभी चिंता में है और आप भी दुआएं सब कर रहे हैं, दवाएं भी आप कर रहे हैं। बिल्कुल जी, जैसे कि रामू बूढ़ा हाथी है, करीब 70 से 72 साल का बूढ़ा हाथी है। जो मेन प्रॉब्लम है इसके आगे का जो फुट पैड होता है नीचे का, वो स्लप ऑफ हो रहा है। नीचे बॉडी से पैर से निकल के गिरने की कगार पे, आधा निकल चुका है, कुछ नाखून भी स्लप ऑफ हो गए हैं और अंदर एकदम सॉफ्ट टिश्यू है वो एक्सपोज हो रहा है, तो वो इन्फेक्शन का भी खतरा है उधर। तो हमारी टीम फ्रॉम वाइल्ड लाइफ SOS और आगरा से और वनतारा की टीम मिलके सारे लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो अभी जो ट्रीटमेंट है इसका फ्लूइड थेरेपी, पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स और जो भी सपोर्टिव मेडिकेशन लाइक मल्टीविटामिन जो सब है वो सब हम फ्लूइड के थ्रू IV दे रहे हैं। इसके अलावा स्पीड ड्रेसिंग और ये सब कर रहे हैं। और हम लोग लेजर थेरेपी भी कर रहे हैं इसमें। लेजर थेरेपी जो एक एनर्जी ट्रांसफ़र करती है हेल्दी एट द सेलुलर लेवल, वुंड को ट्रीट होने में, हील होने में मदद करता है। सर जो फुट पैड है उसको लेकर किस तरह की व्यवस्था की जाए ताकि जल्द से जल्द उसका भी आराम मिल जाए, अब खड़ा हो सके? देखिए फुट पैड वो ऑलमोस्ट पूरा स्लप ऑफ हो चुका है। ये जब अगला रीग्रो होके आएगा तभी दूसरा बन पाएगा, बट इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, 1 महीना 1.5 महीना ऐसे लग सकता है। तो अभी जो मेन कंसर्न है हमारा, जो हाथी का लेटा हुआ रिकम्बेंसी में, एक बार ये अगर ठीक होता है तो खड़ा हो पाता है तो फिर तो अच्छे से ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड भी करेगा और
सुधरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। बट अगर ये खड़ा नहीं हो पा रहा है, लेटा ही है, देन कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है। छोटे मोटे स्तर पे देखा जाए तो आखिरकार ये कारण क्या आया जिसकी वजह से ये पैर में प्रॉब्लम आई? इसका कारण ये है कि शुरुआती दौर में जब इसको जख्म हुए तब मेडिकल नेग्लिजेंसी हुई, जिसके तरफ से भी शुरुआत में इलाज नहीं करा गया। जब वो इतना ज़्यादा स्लप ऑफ हो गया, दर्द के मारे वो अपना वजन नहीं दे पा रहा है, जब वो लेट गया हाथी, तब जाके जो एक ट्रीटमेंट, जो एक क्वालिटी ट्रीटमेंट होता है जो चाहिए, वो स्टार्ट हुआ। दरअसल जो होता है हाँ। उसको लेकर किस तरीके से ये होता है, क्योंकि एक अच्छी सड़क होती है, जंगलों में चलने वाले होते हैं। हाँ, अभी हाँ, किस साल में पहले खड़ा भी रह गया था। ये सब फुट के इशूज होने का, देखिए आप देख पा रहे हैं एकदम चिकना है फुट पैड, ये नॉर्मल नहीं है। अब जंगली हाथी का देखेंगे तो इसमें वो रेशंगधारियाँ, क्रैक्स होते हैं, वो ग्रिप बना के रखता है। ये इसी एक पक्के सरफेस में होने के लिए वो की वजह से हुआ है। और वो स्लप ऑफ होने का भी कारण वही है, एक जगह आप खड़े रखे हो हाथी को, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं हो रही है, पक्का फ्लोर है, हाइजीन नहीं है, साफ सफाई नहीं हो रही है, जहाँ लीक पेशाब कर रहा है हाथी उसी में खड़ा है, फिर वो धीरे धीरे डर्ट में इन्फेक्शन होता है, फिर ये कंडीशन। सर इतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी उस रात में पूछना चाह रहा हूँ कि सर जिस तरीके से घोड़े के एक जो फोर्स होता है उसके एक लोहे की नाल लगानी, ऐसी कोई व्यवस्था इनमें नहीं, इनमें कोई व्यवस्था नहीं। इसमें नहीं हो सकती। नहीं, इनका वो अलग है, वो हूफ होता है, खुर होता है। हाथी का क्या है, हाथी का बिल्कुल हमारे आदमी के जैसे फैलेंजेस जैसे थे। हाथी का जो टो नेल्स है, ये नेल्स ये वजन कैरी करने के लिए नहीं है। अगर आप इनको टाइमली ट्रिम नहीं करोगे तो ये नीचे आएंगे, ऐसा एक्सेस प्रेशर होगा, फिर ये निकलेंगे, फिर उधर जगह होगी, प्रोन टू इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सर क्या नाम? तो मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद फ्रॉम वाइल्ड लाइफ एसओएस। मैम, पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बाद भी आरोपों के घेरे में है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर अब जो है जनता के सामने सच्चाई है, सारा मामला ट्रांसपेरेंट है। वन विभाग है, यहाँ का चिकित्सा विभाग है, बाहर से टीमें जो वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स हैं, बेस्ट डॉक्टर्स के नेतृत्व में इलाज चल रहा है, उसके बावजूद भी, इतना ट्रांसपेरेंट मामला होने के बावजूद भी जो लोग सवाल उठा रहे हैं, तो सर सवाल के घेरे में तो उनको आना चाहिए। आपको भगवान पे कितना भरोसा है? मुझे भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, मुझे डॉक्टर्स पे भरोसा है, मुझे हमारी कोशिशों पे भरोसा है, और सबसे ज़्यादा मुझे रामू की विल पावर पे भरोसा है। इसको देख के ही हमें हिम्मत मिली। चिकित्सकों से कितने संतुष्ट हैं अभी, कितने खुश है चिकित्सक, सारा इलाज चल रहा है? बहुत बहुत अच्छा इलाज चल रहा है। ये लोगों ने, हमने जब वनतारा टीम से संपर्क किया था तो 24 घंटे के अंदर अंदर हमें जामनगर से हेल्प मिल गई, और न केवल हेल्प, वो लोग फुल्ली इक्विप्ड होके आए थे, दवाइयाँ, साज सामान, जो भी आवश्यक चीज़ें हैं। इवन अभी भी हमसे डेली अपडेट लिया जा रहा है कि और कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये वाइल्ड लाइफ एसओएस मथुरा की टीम यहाँ है, ये अपने स्तर पे बेस्ट हमारे को काम दे रहे हैं, लोकल टीम्स बहुत बेस्ट काम कर रही हैं, तो इलाज में कहीं कोई कोताही नहीं है। प्रशासन की तरफ से हमें अच्छा सहयोग मिल रहा है, तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। और जो भी आए यहाँ पे सब कुछ खुला और पारदर्शी है, इजीली आप बात कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, कहीं कोई अब लापरवाही, पहले भी लापरवाही तो खैर पहले भी नहीं थी, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहें तो सभी एक्सपर्ट्स की यही राय है कि हाथी की जो दुर्दशा हुई है, उन एक्टिविस्ट बिना सोचे समझे जिन्होंने इसके चलने फिरने पे पाबंदी लगा दी, जिसके कारण इसके पैर की हालत हुई, क्योंकि हाथी का पाँव एक नेचुरल सरफेस पे पड़ने के लिए है, ये नेचर से कनेक्टेड चीज़ है। आप इसको पत्थर पे या कंक्रीट पे रखेंगे तो इसकी दुर्दशा होगी, और भीख मांगने के नाम पे इसके चलने फिरने पे जो प्रतिबंध लगाया गया, सबसे मेन कारण इस हाथी का गिरने का वही है, और इसको वहाँ रोक के रखा गया महाकाल पे 1.5 महीने तक, जहाँ पे इसको शारीरिक कमजोरी हुई, वहाँ खाने पीने का अभाव था, हाइजीन नहीं थी, बेसिक एंटीसेप्टिक्स नहीं थी, घाव हुए उनको क्लीन नहीं किया जा सकता था क्योंकि ट्यूबवेल नहीं है, डॉक्टर्स आना चाह रहे थे, डॉक्टर्स के साथ लड़ाई करके भगाया जा रहा था। इवन वहाँ के जो फूल वाला बेचने वाले, उन लोगों ने भी काफ़ी बार बोला कि यहाँ पे कोई रीज़न ही नहीं है इतना कंप्लेंट, इतना हल्ला करने का। आपको अगर वास्तव में पशु प्रेमी है, कुछ करना है, तो आप इनके इलाज में सहयोग करते, आप इनको दवाई उपलब्ध कराते, आप इनको चिकित्सा उपलब्ध कराते, वो ना कराकर केवल डरा धमका कर इनके अनपढ़ होने का फ़ायदा उठाकर आपने इसकी जो चलने फिरने पर प्रतिबंध लगा दिया, उसका परिणाम है कि इस हाथी की दुर्दशा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमने डॉक्टर के शर्मा, जो एशिया के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ डॉक्टर हैं, वाइल्ड लाइफ वेटनरी हैं, जो 40 साल का उनको एक्सपीरियंस है, उन्होंने हाथियों पे 40 साल से काम कर रहे हैं, पद्मश्री हैं, उनके नेतृत्व में ही इलाज चल रहा है और उनका पूरा सहयोग है, और उनकी कोशिश रहेगी वो समय निकाल कर यहाँ पधारने का प्रयास कर रहे हैं।
तो हमारे लिए तो सब तरफ से बहुत ही अच्छा और बहुत पॉजिटिव हो रहा है। रही बात ऐसे सो कॉल्ड एक्टिविस्ट की, तो मुझे लगता है उनको अब भी थोड़ा सा इस पूरे मामले से थोड़ी सीख लेनी चाहिए कि अब जो इधर उधर वो झूठी अफवाहें, झूठी खबरें और जो डिपार्टमेंट्स की उन्होंने बिना बात की दौड़ लगा रखी है, वो ये सब ना करके इसके सहयोग के लिए आ गए हैं। और अगर सहयोग नहीं करना चाहते हैं तो केवल हमें इतना सहयोग करते कि हमें अपना काम करने दें, डॉक्टर्स को अपना काम करने दें, अब उनके काम में वो बाधा उत्पन्न ना करें। बहुत ही जल्दी जो रामू पूरे शहर के आमजन के मेल मिलाप रखता था, वो शायद हो सकता है कि आने वाले वरिष्ठ चिकित्सकों की मदद से स्वस्थ हो जाए और लोगों के बीच एक बार फिर से सबको मिलने और जुलने का काम कर सके। बस इन्हीं दुआओं के साथ, क्योंकि हम भी बेजुबान जो जानवर हैं उनके बहुत पास रहते हैं, उनके प्रति अपनी संवेदना रखते हैं। बस इसी बात को लेकर हम भी ये चाहते हैं कि रामू हाथी जो सब लोगों के मध्य मोहल्ले पूरे शहर के अंदर घूम फिर के सबको खुश मिजाज कर देता था, वो एक बार फिर से दौड़ रामू सारे मोहल्लों में घूमे और लोगों से मिले और लोग भी इससे मिले। नमस्कार, मैं कपीश बल्ला।